बीजेपी नेता ने राजनाथ पर दिया बयान तो मच गया बवाल। राजनाथ की बीजेपी में नहीं हो रही कोई भी पूछ। राजनाथ पर टिप्पणी करने वाले पूर्व एमएलए से छीना गया माइक। बिहार में बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा, सत्ता मिली, लेकिन ये सत्ता कुछ ही दिन साथ चली क्योंकि नीतीश कुमार ही ज्यादा दिन साथ चलने को तैयार नहीं हुए। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो सत्ता भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। नीतीश कुमार ने आरजेडी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश का कुछ नहीं बिगड़ा, वो पहले भी सीएम थे, आज भी सीएम हैं। लेकिन बीजेपी जरूर सरकार से विपक्ष में पहुंच गई और अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन चिंता भी है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ है। महागठबंधन का सामाजिक समीकरण बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी के कार्यक्रम भी विवाद का केंद्र बनते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम वैशाली में हुआ जो विवाद में फंस गया। बीजेपी के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में पार्टी के एक पूर्व विधायक ने राजनाथ सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, हंगामा मच गया। वैशाली में विजयोत्सव समारोह के दौरान लोग भाजपा के पूर्व विधायक अच्युतानंद की बातें बड़े आराम से सुन रहे थे। पातेपुर के भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन मंच पर उनकी बातें सुनते हुए पानी पी रहे थे। अच्युतानंद कह रहे थे कि देश में जब तलवार की धार पर शासन का निर्धारण हो रहा था उस समय भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाकर जन जन को जोड़ रहे थे। लोकतंत्र में छत्रप बनना है, राजा बनना है तो वोट ही ताकत है, राजा बनना है तो वोट ही ताकत है। जिसको वोट आएगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस समय तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके आगे अच्युतानंद ने जो कहा उससे हंगामा मच गया। उन्होंने जो कुछ कहा वो हम बता भी नहीं सकते हैं कि अच्युतानंद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत कुछ कह रहे थे। राजनाथ की तुलना एक तरह से पशु से कर दी थी। दावा किया कि राजनाथ को बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अच्युतानंद के इतना बोलते ही कई लोग मंच पर चढ़ गए। क्या बोल रहे हैं आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं, कहते हुए अच्युतानंद से माइक छीन ही लिया गया और उनका संबोधन जबरदस्ती बंद करा दिया गया। बाद में किसी तरह हंगामे को शांत कराया गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अच्युतानंद सिंह के बयान से बीजेपी मुश्किल में फंसी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके बयान से हंगामा मचा था। एक सभा में उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी चक्रव्यूह में फंस गई है और हमारी हालत देखिए कि हमें नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे की हिमायत करनी पड़ रही है। उन्होंने इसी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताते हुए कहा था कि कपड़ा उठाकर देखोगे तो मेरे सीने पर लिखा है कि सारे जहां से अच्छे हैं हमारे नीतीश कुमार। अच्युतानंद ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और अपनी ही पार्टी के नेताओं को जमकर सुनाया था और अब वो पार्टी के दूसरे नेताओं को सुना रहे थे और राजनाथ सिंह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी में बेबस बता रहे थे। बाद में अच्युतानंद को मन से भी हटा दिया गया। पार्टी कह रही यहाँ तक अब दावा कर रहे हैं कि अच्युतानंद को बुलाया ही नहीं गया था, वो पार्टी के नेता भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का नेता तक बता दिया, लेकिन किस गुट के हैं ये नहीं बताया। एलजेपी के इस समय दो गुट चल रहे हैं, एक पशुपति पारस का जो कि एनडीए में शामिल है। पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो दूसरे गुट के नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल तो नहीं है, लेकिन एनडीए के करीबी हैं और बीजेपी की ओर संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।